नमस्कार साथियों, सीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं शॉर्ट्स एंड इंडिसेज घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है, या आरोही क्रम में इन संख्याओं को हम किस प्रकार से लिख पाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि √2, यहाँ पर 3 पर 3 का क्यों होते हैं, यहाँ पर √2 है, √3 है, यहाँ पर 4√4 है, 4√4 है, यहाँ पर 6√6 है, यहाँ पर इस पे रूट के अंदर रूट पे पावर 6 है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। √2 यहाँ पर रहते हैं, एक क्यूबिक √2 है, एक क्वाड्रेटिक √4 है, ये कहते हैं यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर √6 पर पावर 6 है। इसको हम इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा संख्या कौन होगा। सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे देखें, जैसे √2, तो √2 को हम पावर घात के रूप में यहाँ पर लिखते हैं, तो 2 को क्या देखेंगे, 2 पर पावर 1/2। यहाँ पर रूट के अंदर कुछ नहीं है, रूट का मतलब है कि यहाँ पर पावर जो होते हैं, यहाँ पर रूट का मतलब यहाँ पर घात के रूप में यहाँ पर कितना होता है, तो 2 होता है, तो ये 2 यहाँ पे चला जाता है। जो अगर ऐसा कहेंगे 3 पर पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि 3 पर पावर 1/3, 3 पर पावर 1/3, 3 पर पावर 1/3। घातांक एंड करनी में जो यहाँ रूट पर वैल्यू रहता है वो बट्टा में चला जाएगा, यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि √2 है, तो √2 पर यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता है, रूट में 2 नहीं लिखा जाता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखते हैं, परंतु 2 नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर अंडरस्टूड होता है, समझ आते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं कि और ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 है, 3 लिखने की जरूरत पड़ती है, 4, 5, 6 ये लिखने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि 2 होगा, तो 2 को कहेंगे 2 पर पावर 1/2। 3 होगा तो इसको कहेंगे 3 पर पावर 1/2, 3 पर पावर 1/3। यदि हम 4 की बात करेंगे तो 4 पर पावर 4 है, √4 है, तो यहाँ पर √4 है, तो इसको कहेंगे कि 4 पर पावर 1/4, 4 पर पावर 1/4। यहाँ पर 6 है, 6 पर पावर 6 है, तो इसको कहेंगे 6 पर पावर 1/6। पहले तो यहाँ पर जो यहाँ का जो वैल्यू होगा वो बट्टा में जाएगा, यहाँ पर जो पावर होगा वो ऊपर जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू होगा देख रहे हैं कि 2 पर यहाँ पर ये 2 आते हैं, लिखा नहीं जाता, समझा जाता है। यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता, समझा जाता है, 2 पर पावर 1/2। यहाँ पर कहते हैं, देख रहे हैं कि 3 पर पावर √3 पर पावर रूट में 3, यहाँ पर पावर 3 है, तो इस पावर को यहाँ बट्टा में लिखेंगे। ये बेस मेरा इसी संख्या का होगा, तो इस पे 3 पर पावर 1/3 लिखेंगे, 3 पर पावर 1/3 लिखेंगे। यदि हम इस प्रकार से कहें कि √a पर पावर यहाँ पर हमको 7 है, तो 7 है, a पर पावर 1 है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको बेस के a को हमेशा हम बेस के ही रूप में लिखेंगे, a को हमेशा हम बेस के रूप में लिखेंगे। 1 का 1 पावर, यहाँ का जो पावर होगा वो होते हैं अंश के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर जो पावर है वो 3 हर के रूप में लिखेंगे, और इसको बेस का बेस ही लिखते हैं। उसी प्रकार से 2 का 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 इसको समझा जाता है, रूट को मतलब हम 2 समझते हैं, तो 1/2। यहाँ पर 3 है तो 3 पर पावर 1/3, 4 है तो 4 पर पावर 1/4, 6 है तो 1/6 पर पावर 1/6। इसको पहले इस तरह से लिखने के लिए जो है आपको मालूम होनी चाहिए। यदि आप जो है इस प्रकार इस सारे कर रहते हैं, इस सारे टर्म को हम इस प्रकार से लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 था, √2 को लिख दिए कितना, √2 के लिए लिखे, √2 के लिखेंगे 2 पर पावर 1/2, 2 पर पावर 1/2, 2 पर पावर 1/2, 2 पर पावर क्या दिए तो 1/2, 3 पर पावर 1/3, 4 पर पावर 1/4 और 6 पर पावर 1/6, 6 पर पावर 1/6। इसमें देखिए, इसमें कहे चाहे आपको छोटी संख्या निकालने के लिए कहे या बड़ी संख्या निकालने के लिए कहे, या आरोही क्रम में सजाने के लिए कहे या अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहे, बात सबका एक है। जो अगर कहते हैं पावर, किसी भी संख्या पर पावर जो है एक फ्रैक्शन आते हैं भिन्न के रूप में रहे, पावर यदि भिन्न के रूप में रहेगा, भिन्न फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, भिन्न के रूप में रखेगा, तो इन भिन्न का ही हम एलसीएम निकालेंगे। ये भिन्न का ही हम एलसीएम निकालेंगे, इसका 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 हम एलसीएम निकालेंगे, इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे। यानी एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे किसका निकालेंगे,
ये पावर का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक बार सीख लेंगे फिर आपको आसानी होगी। वैसे हैं बहुत बहुत आसानी से बनता है ये। फिर यहाँ पर पावर कितना था 1/2, तो 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। इन सब का हम क्या करेंगे, तो सबका हम एलसीएम निकालेंगे। सबका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। सबका क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे साथियों। एलसीएम क्या निकालना है, हर क्वेश्चन में एक ही काम करना होगा। इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसको इस रूप में तोड़ना है। तोड़ने के बाद के इसका जो होते हैं फ्रैक्शन के भिन्न के रूप में आता है, तो भिन्न के रूप में आता है। तो भिन्न के रूप में आने के बाद इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 12। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर ये रहते हैं, इन सब का एलसीएम मिल जाएगा 12 मिलेगा। तो एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। अब देखेंगे एलसीएम कितना मिलेगा, तो 12। एलसीएम 12 मिला तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 से करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 4, 4 से करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 3, और 6 से ऊपर में करेंगे तो 6 से हो जाएगा 2। देखिए क्या मिल जाएगा, 2 से करेंगे तो 6, 3 से करेंगे तो 4, 4 से करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 3, और 6 से करेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा 2। तो अब हम इसको इसी रूप में हम चेंज कर देंगे। इसी रूप में चेंज करेंगे, यानी 2 का पावर लिखेंगे 6/12, 3 का पावर 4/12, और 4 का पावर 3/12, और 6 पे पावर 2/12। इस तरह से सबका क्या करेंगे, 2 था तो 1/2 था तो 1/2 को कर देंगे 6/12, 3, 4 था तो 4/12, 4/12। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर 1 है, 1/4 था तो 1/4 कर देंगे। यहाँ पर 3 किए तो 3 हो गया, तो इसको कर देंगे 3/12, 1/4 ही रह जाएगा। 1/6 को कर देंगे 2/12। अब देखें साथियों कि इसका क्या करते हैं। इसका अब क्या करेंगे, तो इसके लिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का पावर 6 रहने देंगे, 12 आ जाएगा बाहर। बाहर क्या आ जाएगा, बाहर। यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 का पावर 4 रहेगा, ऊपर में 1/, हो जाएगा 12। 4 का पावर क्या करेंगे, तो 3 करेंगे, 1/, हो जाएगा 12। 6 का पावर क्या करेंगे, तो 6 का पावर 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/12। अब देखेंगे कि सब का पावर जो होते हैं समान हो गया। सब का पावर क्या हो गया, समान हो गया। सब का पावर क्या होता है, तो सब का पावर समान हो जाता है। जैसे ही अब यहाँ पर सब का पावर समान हो गया, सब का पावर कितना हो गया, तो ये इसके लिए लिखे हैं √2 के लिए। ये है √2 का वैल्यू, ये किसका है, तो ये √3 पर पावर 3 का है, 3 पर पावर 3 का है। इसको कहेंगे कि चाहते हैं कि कितना पर है, तो 4 पर पावर 4 का वैल्यू है, एक 6 पर पावर 6 का वैल्यू है। साथियों देख रहे हैं, इसको 1/2 लिखे थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, 2 का पावर, यहाँ पे 6/12 था तो 1/6 अंदर में ले लिए, 4 अंदर में ले लिए, 3 अंदर में ले लिए, 2 अंदर में ले लेंगे, 3 अंदर में लेंगे, 2 अंदर में लेंगे। अब 2 का पावर 6 करेंगे तो 2 का पावर 6 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 2 का पावर 6 का वैल्यू मिल जाएगा। 2 का पावर 6 करेंगे तो 2 का पावर 6 का वैल्यू मिलेगा 64। 64 का पावर 1/12, 64 का पावर 1/12। 3 का पावर 4 है तो 4, यहाँ पे देखिएगा 3 का पावर 4 है तो 3 का पावर 4 का वैल्यू कितना मिलेगा, 81। 3 का पावर 4 करेंगे, यानी देखिए 2 का पावर 6 कहने का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2, यानी 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 64 मिलेगा। 2 को यदि 6 बार गुना करेंगे तो 64 मिल जाएगा। तो 64 का पावर 1/12। अब उसी प्रकार से 3 का पावर 4 है तो 1/12 था, 3 का पावर 4 करेंगे तो 3 का 4 करेंगे तो 3 का पावर 4 हो जाएगा 81। 81 का पावर 1/12 हो जाएगा। 4 का क्यू है तो 4 का क्यू है तो 4 का क्यू करेंगे तो 4 का क्यू हो जाएगा कितना साथियों, 4 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 64। 4 का क्यू करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 64। 64 का पावर कितना हो जाएगा, 1/12। 64 का पावर कितना हो जाएगा, 1/12, 1/12। और यहाँ पर 6 का पावर 2 है तो 6 का पावर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 36 का पावर 1/12। अब आप देखिए साथियों, अब यहाँ पर अब आसानी से आप कह सकते हैं कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन होगी।
सबसे छोटी संख्या कौन होगी? तो सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटा हो गया वो छोटी संख्या होगा। जो सबसे छोटा हो गया वो क्या हो जाएगा? छोटी संख्या हो जाएगा। 64 को पावर 1/12, 64 को पावर 1/12 मतलब ये कहें कि 4 का पावर 4 और 2 का पावर √2, ये दोनों संख्या बराबर है। 64 का पावर 1/12, 64 का पावर 1/12, ये दोनों संख्याएं बराबर है। ये 81 का पावर 1/12 सबसे बड़ी कहेगा तो सबसे बड़ी संख्या कहता है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा कितना? सबसे बड़ी कहेगा तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो एफएन कितना हो जाएगा? 81 का पावर 1/12। और 81 का पावर 1/12 किसका वैल्यू है साथियों? तो किसका वैल्यू है? ये 3 का पावर, देखें 81 किसका वैल्यू है? तो 3 का कहते हैं ये वैल्यू किसका है? इसका साथियों 3 का पावर √3 का वैल्यू है। 3 का पावर √3 का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा मेरा साथियों आंसर। सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? √3 का पावर √3 क्यूबिक √3 हो जाएगा, यानी 3 का पावर √3 के रूप में है। यहाँ पे क्यूब √3 है, इसको कहेंगे क्यूब √3। सबसे छोटी कहेगा तो सबसे छोटी कहते हैं कि 36 का पावर 1/12 मतलब 6 का पावर होते हैं 6 होते हैं, क्यूबिक 6 रूट है। यहाँ पे क्यूबिक 6 रूट है, 6 यहाँ पर ए हो जाएगा। सबसे छोटी कहेगा तो ए होगा, सबसे बड़ी कहा तो यहाँ पर ए हो गया। देखिए एक बार सब फिर से देख ले, क्या करना है? √2 है तो √2 को लिखेंगे 2 का पावर 1/2। यहाँ पर 3 है तो 3 को देंगे 3 का पावर 1/3। 4 है तो 4 रूट, यहाँ पर 4 है पावर तो यहाँ पर 4 का पावर 1/4। 6 है तो 6 का पावर 1/6। अब इसको करने के बाद इन सब का एलसीएम निकालेंगे। ये भिन्न में जितना पावर आया इस पावर को एलसीएम निकालेंगे, तो इस पावर का एलसीएम निकालेंगे तो मिलेगा 12 से इसमें 2 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 3 में तो 3 हो जाएगा ऊपर में, 6 से भागा देंगे तो ऊपर में 2 हो जाएगा। अब इसी चीज को उसको पावर के रूप में यहाँ पर लिख देंगे, जैसे 2 का पावर 6/12, 3 का पावर 4/12, 4 का पावर 3/12, 6 का पावर 2/12। अब ये पावर जो ऊपर में आया, ऊपर में जो पावर आया उसको जो होते हैं अंदर ले लेंगे ब्रैकेट में, यानी 2 का पावर 6/1/12, 3 का पावर 4/1/12, 4 का पावर 3 का पावर 1/12, 6 का पावर 2। ऊपर वाला को अंदर ले लेंगे, ऊपर वाला को कहाँ ले लेंगे? अंदर। और जब अंदर ले लेंगे तो यहाँ पर फिर जो थे यहाँ पर इसका वैल्यू लिख देंगे। 2 का पावर 6 का वैल्यू 64, 3 का पावर 4 का वैल्यू 81, 4 का पावर 3 का वैल्यू 64, 6 का पावर 2 का वैल्यू 36। अब यहाँ पर सबका पावर क्या हो गया? सेम हो गया। अब देखिए सबका पावर सेम हो गया। जब सबका पावर सेम हो गया तो इसमें जैसे कहेगा छोटी संख्या कहेगा तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या कहेगा तो बड़ी संख्या, आरोही क्रम में सजाने के लिए कहेगा तो आरोही क्रम में सजा सकते हैं। जब आपको छोटा बड़ा पद का अंतर पता चल गया तो आप आसानी से इसको किसी भी रूप में लिख सकते हैं। देख लिए तो यहाँ पर क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 81 का पावर 1/12। 81 किसका वैल्यू है? तो 3 का पावर होता है क्यूबिक √3 का। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार से देते हैं जितना ये सब में देखेंगे तो इस सब को उसी तरह से बनाना है साथियों। सब सारे क्वेश्चन को उसी तरह से बनाना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, और यदि समझ में आता है तो लाइक और शेयर करना चाहते हैं ना भूलें। ओके साथियों, अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन को भी उसी तरह से बनाना है। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा क्या, थोड़ा बहुत बारीकी सा चेंज है, उसी के आधार पर बनेगा। लंबा नहीं है, एक बार समझेंगे तो आप आसानी से फिर बना सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर नहीं है। इसमें क्या करना है तो एलसीएम लेना है। दूसरे क्वेश्चन को देखें। दूसरा देखेंगे तो यहां पर देख रहे हैं कि 3√2 लिखा हुआ है, 5√3 लिखा हुआ है,
5√3, 7√4, 7√4 और 8√9। यहाँ पर देखिए साथियों, ये यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो है रूट के रूप में जो है, ये रूट में पावर नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई में है। ये 3√2 ये पावर यहाँ पर नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर नहीं है। ये पावर जो ये 3 जो होते हैं √2 के साथ मल्टीप्लाई में है, √3 के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, पावर नहीं है साथियों। 7√4 के साथ ये 7 मल्टीप्लाई में है, 8 के साथ √9 ये मल्टीप्लाई में है। ये किस चीज में है तो मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में है, और इसमें हमको सबसे बड़ी संख्या कहता है और सबसे छोटी संख्या कहता है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 3√2 है, ये मतलब हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद उसी के आधार पर हम सब बैठाते चले जाएंगे। 3 को रूट में अंदर लेंगे, 3 को जैसे ही रूट में अंदर लेंगे तो 3 के लिए 2 लिखेंगे। 3 के लिए जैसे ही देखें 3 को √2 में लिखेंगे, √2 है ये, और ये 3 को अंदर लिखेंगे तो एक 3 के लिए रूट के अंदर में 2 को लिखेंगे, और एक पहले से मेरा 2 है। 3 के लिए जो होते हैं 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो 2 को लिखा जाएगा, क्योंकि 2 के बदले 1 बाहर निकलता है। जब 2 के बदले 1 बाहर निकलता है तो 1 बाहर है तो अंदर में ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो एक 3 के लिए अंदर में लिखेंगे तो 2 को लिखेंगे, और यहाँ पर 2 पहले से है, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना मिलेगा रूट में, तो इसका वैल्यू यदि रूट में देखेंगे तो 3 3 9 9 दूनी 18। यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट में हमको कितना वैल्यू मिला 18 मिला, यानी 18 को क्या कर देंगे, 18 को पावर 1/2 लिख भी सकते हैं, चाहे फिर नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए 18 मिलेगा, 18 को पावर 1/2 हो जाएगा। जो अगर इस तरह से लिखेंगे तो 3 को यहाँ पर अंदर ले जाएंगे तो 2 को हो जाएगा, और 2 को हो जाएगा गुना करेंगे फिर 2 से तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18, 18 का पावर 1/2। उसी प्रकार से हम यहाँ पे 5√3 को लिखेंगे तो क्या देंगे, 5 गुने 5 गुने 3, 5 गुने 5 गुने 3 देंगे, यानी 5 5 25, 5 5 25 दिया 75, √75 यानी 75 का पावर 1/2, 75 का पावर 1/2। उसी प्रकार से 7√4 को लिखेंगे, 7√4 को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या देंगे, रूट अंडर एक 7 के लिए 2 7 अंदर में गुने 4, 7 7 49, 49 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 और 4 चौक 16, 16 3 19, रूट अंडर 196 हो जाएगा। रूट अंडर कितना हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे देंगे 196 का पावर 1/2, 196 का पावर 1/2। देखे साथियों, जैसे 3 को लिखे 2 गया यहाँ पर, उसी प्रकार से अब 8√9 को लिखेंगे, 8√9 तो 8√9 को क्या देंगे, 8 गुने हम क्या देंगे 3, इसका अंदर कितना मिलेगा, इसके अंदर क्या मिलेगा तो 8 8 64, सॉरी 3 नहीं 9 साथियों 9 होएगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा 8 8 64 में 9 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 चौका 36, 6 9 54, और यहाँ पर जाते हैं 54 3 57, 576, 8 8 64, यहाँ देखें 8 8 64 में 9 से गुना कर देंगे तो 576। ऐसे भी वो 24 करते हैं, कितना आ जाएगा 24, यहाँ पे 576 हो गया, यानी इसको कहेंगे तो 576 का पावर 1/2 होगा, 576 का पावर 1/2 होगा। यहाँ पर देखें तो ये चारों जो है रूट के रूप में आ गया, चारों का पावर 1/2 हो गया, चारों का पावर 1/2 हो गया। तो यहाँ पर सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या पूछेगा। आप देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो सबसे जो संख्या बड़ा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा जो उसके अनुसार जो दूसरा बड़ा कहेगा तो दूसरा बड़ा। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा संख्या देख रहे हैं तो सबसे बड़ा संख्या ये 18 है, ये 75 है, ये 196 है, ये 576 है। तो सबसे बड़ा कहेगा तो इसमें सबसे बड़ा कहेगा तो सबसे बड़ा कौन,
सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कितना हो गया, सबसे बड़ा हो गया 576 पर पावर 1/2 और ये किसके बराबर है, तो 8√9 के बराबर है, 8√9 के बराबर है साथियों। तो ये 8√9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8√9। ओके साथियों, फिर देखते हैं, फिर और दो आते हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी बताने का प्रयास करिए।